सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, पहली बात तो हिस्टोरियंस होते कौन है? जो हिस्ट्रीज लिखते थे, जिनके पास जो हिस्ट्री का डाटा वगैरह होता था। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स के साथ बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते थे, मतलब वो डेट्स पर बहुत ध्यान देते थे कि कौन सा रूलर, जो राजा है, कौन से रूलर ने कब क्राउन या फिर थ्रोन पर वो असेंड किया और कब कौन सी लड़ाइयां उन्होंने जीती हैं। तो रूलर्स के बारे में उन्होंने सारा जो डाटा है डेट वाइज लिखा हुआ है। तो हिस्टोरियंस जो है इस चीज से बहुत फैसिनेटेड होते थे। हालांकि ये पॉसिबल भी था कि कोई स्पेसिफिक रूलर के बारे में अगर लिखना है कि उसकी कब शादी हुई, कितने उसके बच्चे हुए, उन्होंने कब लड़ाइयां लड़ी, उसकी कितनी रानियां थी, उसकी डेथ कब हुई, तो ये सब चीजें जो है हिस्टोरियंस लिखते थे और इनसे बहुत फैसिनेटेड थे। अगर हम अगर अपने नोशंस लगाकर देखें तो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल थॉट यही है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ डेट्स से ही सिनोनिम है, हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही हैं जो याद करी जाती हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आपने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें जो डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको लगता है ये कंसेप्शन बिल्कुल ट्रू है? आपको लगता है क्या ये सच है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही याद करनी पड़ती हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे चेंजेस आया है। और अगर हम पास्ट को देखें तो किस तरीके से पास्ट में जो चीजें थी वो आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो अगर हम पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि हम एक तो पहले जब हम पास्ट एंड जो प्रेजेंट है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम रेफर करेंगे एक टाइम को। ये टाइम क्या है? यहाँ पर ये टाइम है बिफोर एंड आफ्टर का, मतलब पहले चीजें क्या थी और बाद में चीजें कैसे चेंज हुई। तो हम इसको कैसे रेफर करेंगे? बिफोर एंड आफ्टर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम हमेशा ही हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कैसे? जो भी हम आसपास देख रहे होते हैं हमने उसके बारे में डे टू डे लाइफ में हम नहीं पूछते ये चीजें कैसे आई, हाउ दे डेवलप्ड एंड हाउ दे बिगेन। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी तो हम चीजों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हमारे आसपास है वो ऑलरेडी वहां पर है, जब से हम रह रहे हैं उससे पहले से है, लेकिन हम जानने की इतनी कोशिश नहीं करते। डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सरप्राइज कर देते हैं और हम जानने के इच्छुक होते हैं एंड वी फील सो कीन टू नो कि ये चीजें कैसे आई। तो हम बहुत क्यूरियोसिटी, मतलब इच्छा या फिर कीननेस, कि हम जानना चाहते हैं वो चीजें कैसे आई हैं। तो हम उस टाइम पर ऐसे मोमेंट्स पर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई रोड साइड पर टी स्टॉल पर चाय पी रहा है, ठीक है, टी स्टॉल है एक, कोई भी इंसान वहां पर जाकर चाय पी रहा है। तो हम कभी कभी ये मोमेंट को देखकर एक बार वंडर भी फील कर सकते हैं, हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चाय है और जो कॉफी है लोगों ने पीना स्टार्ट की। या फिर ये हम सोच सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हो सकता है कि चाय और कॉफी कैसे ओरिजिनेट हुई, है ना, और लोगों के अंदर इसका टेस्ट कैसे डेवलप हुआ। और एक सेकंड एग्जांपल ये है कि आप जब ट्रेन में बैठते हैं, आप जब उसके बाहर विंडो के बाहर आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब आप ट्रेन में बैठेंगे कि जब ट्रेन बनी ही नहीं थी तो लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, इतनी दूरी पर कैसे जाते थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि आज तो हम ट्रेन में बैठ के आराम से इजीली पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन आया ही नहीं था तो लोग जो है वो इतनी दूर वाली डिस्टेंसेस पर जाया कैसे करते थे। अब एक एग्जाम्पल और इन्होंने दिया हुआ है कि आप तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तभी से न्यूज़पेपर है, उससे पहले तो न्यूज़पेपर थे नहीं। जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है उससे पहले न्यूज़पेपर नहीं थे, तो लोग जो न्यूज़ है वो कैसे पढ़ा करते थे। तो आपके दिमाग में कुछ एक ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अब एक बार यहाँ पर आप ये डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि जो ये ब्राह्मण है ये किस तरीके से, जो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया क्या है, ये एक ब्रिटिश पावर की सिंबल है, ठीक है, कि ये ब्रिटिश की पावर को शो करती है, उसका एक सिंबल है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है वो अपने शास्त्र को, ब्रिटानिया को, जो ब्रिटिश पावर है उसको, कि अपनी विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से अपने शास्त्र को वो किसको दे रहे हैं,
ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो रेनल है उनको रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि एक मैप जो है वो बनाने की जरूरत है हिंदुस्तान का। तो जो रेनल है उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है, नेसेसरी है मैप बनाना। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि इंडिया को किस तरीके से डोमिनेट किया जा सकता है, जो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डोमिनेट किया। तो मैप से क्या होता है उनको पता चलता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर और किस एरिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन है, किस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उस तरीके से इन्होंने सर्वे करने के लिए मैप बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऊपर हमने डायग्राम देखा है उसमें क्या कहा जा रहा है कि वो पिक्चर दिखाती है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से, अपने जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो कि प्राचीन बुक्स हैं हमारी, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हम किसको दे रहे हैं? ब्रिटानिया को। मतलब अपनी इच्छा से दे रहे हैं हम। ऐसा पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अपने एंशियंट टेक्स्ट देने में। और हम क्यों दे रहे हैं उनको एंशियंट टेक्स्ट? ताकि वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, हालांकि सच्चाई ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, जो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़े थे कि किस तरीके से ट्रेन जब डेवलप नहीं हुई थी, जब ट्रेन आई ही नहीं थी, तो लोग कैसे डिस्टेंस करते थे, डिस्टेंस को कवर करते थे। न्यूज़पेपर से पहले लोगों को कैसे पता चलता था उनके पास हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं वो हमें बैक ऑफ द नोशन ऑफ टाइम में लेके जाते हैं। और इसी वजह से हम एक चीज भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो टाइम है उसको हम प्रिसाइजली डेट नहीं कर सकते। मतलब हम एक पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डेट, टाइम, डे, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, अगर हम लोगों ने जब से इंडियन लोगों की अगर हम बात करें, उन्होंने जब से चाय पीनी स्टार्ट की तो उन्होंने एक दिन में, वन फाइन डे, मतलब एक ही दिन में, ये तो नहीं है कि सुबह उठे और उन्होंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी और फिर उनका जो टेस्ट है वो डेवलप हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ। तो इंडियन सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया? पहले चाय, कॉफी का टेस्ट डेवलप किया। और वो टेस्ट कब डेवलप हुआ? वो ओवर टाइम, मतलब थोड़े टाइम बाद डेवलप हुआ, है ना। अब एक प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उठे, इन्होंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया और एकदम से चेंज आ गया। नहीं, इन्होंने पहले ओवर टाइम, मतलब टाइम लिया चीजों को डेवलप करने में, अपने मैनर में लाने के लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए, आप इन चीजों को डेट में नहीं रख सकते कि कब चाय पीनी स्टार्ट की, और साथ ही साथ आप ये भी नहीं बता सकते कि ब्रिटिशर्स ने कब से रूल करना स्टार्ट किया। आप डेट में तो उसको फिक्स नहीं कर सकते, है ना। तो आप ब्रिटिशर्स ने कब से रूल करना स्टार्ट किया ये भी आप डेट में नहीं बता सकते हो। ना ही आप यहाँ पर डेट प्रिसाइजली बता सकते हो कि कब से नेशनल जो मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट हुए। ना ही आप ये बता सकते हो कि कब सोसाइटी एंड इकोनॉमी चेंज हुई, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा टाइम लेता है हैपन होने में, घटित होने में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम ये चीजें, ये जो प्रोसेस है ये हुए हैं और इसी वजह से हम इनको प्रिसाइजली डेट नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि तो हम इनको कैसे देख सकते हैं कि किस टाइम पर कब हुआ था, ये सब चीजें किस टाइम के आसपास हुई थी। तो हम इनको एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि 500 जो बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, है ना। हम इन चीजों को रख सकते हैं कि इस एरा में ये हुआ था, किस एरा में क्या चीज हुई थी, जैसे कि एंशियंट, मॉडर्न हिस्ट्री, और ये सब चीजें हम एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वहाँ का जो टाइम है, कब वहाँ पर रेनेसां आया, कब नियो क्लासिकल एज आई, तो वो भी हम क्या एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। हम प्रिसाइजली डेट और मंथ नहीं प्रिसाइजली डेट और मंथ फोरकास्ट कर सकते, या फिर हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड रख सकते हैं कि इस टाइम के आसपास कुछ ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि हम फिर हिस्ट्री को, इतिहास को डेट के साथ क्यों जोड़ते हैं, उसके साथ कंपेयर क्यों करते हैं जब हमारे पास डेट्स प्रिसाइजली हम बता ही नहीं सकते। तो इसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि हिस्ट्री में किसी टाइम पर बहुत सारी बैटल्स एंड बिग इवेंट्स हुआ करते थे और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इसको
डेटेड में डेट किया है, मतलब डेट में लिखा है कि किस टाइम पर कौन सा जो राजा है उसको ताज पहनाया गया था, वो कब अपनी गद्दी पर बैठा था, कब उसकी शादी हुई थी, कब उसके बच्चे हुए थे, या किस ईयर में उसने पर्टिकुलर वॉर जीता था या लड़ा था, और वो किस साल मरा था, और या फिर कि उसके जाने के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठा था, है ना, फिर क्राउन किसे किया गया था। तो जो ऐसे मोमेंट्स थे, ऐसे जो बिग इवेंट्स थे, उनको स्पेसिफिक डेट में डिटरमाइन किया गया और किया जा सकता था। और इसी वजह से ऐसी जो डेट्स हैं, मतलब डेट्स की जो डिबेट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डेट्स को इंपॉर्टेंट बना दिया था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीजों की बात करते थे। जैसे कि एक किंग की बात की कि कब ये किंग आया, कब मरा, कब इसके बच्चे हुए, कब इसकी शादी हुई, ठीक है। लेकिन आप कुछ सालों से देखेंगे जो हिस्टोरियंस थे, अब वो रूलर्स की बजाय कुछ और चीजें भी लिखने लग गए, जैसे कि उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट ऐड करने स्टार्ट कर दिए कि लोग कैसे अपना जो लाइवलीहुड है, अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से उन्होंने वो चीजें प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, उनका जिंदगी जीने का तरीका क्या था, सिटीज कैसे डेवलप हुई, मार्केट्स कैसे आई, किंगडम्स कैसे बने, कैसे जो किंगडम्स हैं वो फॉर्म हुए, नए आइडियाज कैसे आए, नया कल्चर कैसे आया, सोसाइटी कैसे चेंज हुई। तो अब जो चीजें हैं वो हिस्टोरियंस ने कुछ टाइम से फिर चेंज करने स्टार्ट की। यहाँ पर ये पैराग्राफ देखने से पहले हम एक बार ये साइड का बॉक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1922 की ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि है लिप्टन टी, और ये जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाए गए हैं, पिक्चर में जो ये दिखाए गए हैं, ये है प्रिंस आर्थर जो कि क्वीन विक्टोरिया के थर्ड सन हैं, और इनको एक टाइटल भी मिला था ड्यूक ऑफ कनॉट। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस पैराग्राफ पे, विच डेट्स, इसका मतलब क्या है कि कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सी सेट ऑफ डेट हमें चूज करनी चाहिए, और किस क्राइटेरिया से, किस रीजन से हमें इंपॉर्टेंट कोई डेट इंपॉर्टेंट सोचनी चाहिए। तो हमारे लिए वो सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहां पर हमारे पास्ट जो है वो कंपोज हुए हैं, पास्ट की स्टोरी कंपोज हुई है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्रीज लिखी थी यहाँ पर इंडिया में, तो वहां पर ये डेट जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो जो हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स की वो कहाँ से स्टार्ट हुई, जब से गवर्नर जनरल बने, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, जो कि कौन थे, वैरन हेस्टिंग्स, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1774 में, और 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। और ये एंड कब होते हैं, जब जो हमारा लास्ट जो वाइस रॉय आया है लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद क्या हुआ कि जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में जो लास्ट वाइस रॉय रहे हैं ये एंडिंग पार्ट है। तो इनके लिए हमें डेट्स का जानना बहुत जरूरी है। और जो ये अदर गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज हैं, इनके बारे में हम सेपरेट जो वीडियोस हैं, सेपरेट जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन, ये जो नेवर एंडिंग सक्सेशन रही है ब्रिटिशर्स की, जो कि गवर्नर जनरल्स के तौर पे या फिर वॉइस रॉयज के तौर पे, इनके बारे में लिखा गया है डेट्स में, इनकी पर्सनालिटीज के बारे में लिखा गया है, इनकी एक्टिविटी, इनकी पॉलिसीज, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। और इस तरीके से हिस्ट्री में ये उतारी गई हैं चीजें, जैसे कि इनकी लाइफ से अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए जानने को, और एक क्रोनोलॉजिकल वे में इनको दिखाया गया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसको क्रोनोलॉजिकल वे से प्रॉपर चैप्टर में इसको बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो ये हिस्ट्री लिखी गई है, क्या इनको हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नर जनरल्स का टाइम था, क्या हम उसमें इंडियन सोसाइटी में जो रहने वाले डिफरेंट ग्रुप थे, डिफरेंट क्लासेस थी, उनकी एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, हम ऐसे चैप्टर्स में डिवाइड क्यों करते हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि हर चैप्टर में एक कोहेरेंस होता है, एक स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिटिशर्स में पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर दी और उसके साथ हम एक साथ ही थर्ड जो गवर्नर जनरल रहे हैं उसकी बात करेंगे। इसलिए हमें एक कोहेरेंस में चलना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्टेप बाय स्टेप, तो उसे कहा जाता है कोहेरेंस। ठीक है,
तो हमें एक कोहेरेंस देने के लिए, ताकि एक प्रॉपर स्टोरी मेडअप हो जाए, उसके लिए हमें इनको चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि एक स्टोरी जो है वो एक सेंस बना देती है और चीजें जो है समझ आने लगती हैं। तो जब चैप्टर्स एक सीक्वेंस में होंगे, उससे हम एक स्टोरी बना पाएंगे, एक सेंस मेडअप होगी। ठीक है। और देखिए, अगर हम ब्रिटिशर्स की हिस्ट्रीज की बात करें तो उसमें जो अदर ग्रुप्स थे इंडियंस के, और इंडियंस की जो एक्टिविटीज थी वो फिट नहीं हो पाती थी। इसी वजह से हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए था ताकि हम अपनी खुद की हिस्ट्री लिख पाएं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वैरेन हेस्टिंग्स है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के 1773 में। ये एक्चुअली बने थे 1773 और 1774 के टाइम के बीच में। अब जो फर्दर चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्दर चैप्टर देखने